हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसा करते हैं, तो आज के वीडियो में आई शो यू हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पे कुछ 6 क्वेश्चंस लिखे हैं, 6 इक्वेशंस लिखे हैं जो बैलेंस नहीं है। ठीक है, मैं आपको बैलेंस करके बताऊंगा। अब टेक्स्ट बुक में ऐसा स्टेप वाइज दिया है, वैसे तो इसको डायरेक्ट ही बैलेंस करना है, लेकिन टेक्स्ट बुक में जैसा स्टेप वाइज दिया है, 10th स्टैंडर्ड जो 3rd चैप्टर है साइंस का, उसमें दे हैव शोन अ पैटर्न। तो वो पैटर्न के हिसाब से थोड़ा कुछ बताते हैं कि Mg, देखो इसमें लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो 2 एलिमेंट है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम Mg है और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड पे कितना है, रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट साइड पे कितना है, ये आपको पहले लिखना है। रिएक्टेंट में कितना Mg है, कितना प्रोडक्ट में है। ठीक है, प्रोडक्ट। सो ऐसा कुछ टेबल टाइप टेक्स्ट बुक में दिया है, करने की ज़रूरत नहीं रहती है, डायरेक्ट ही करना रहता है बैलेंस। फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ, Mg रिएक्टेंट में कितना है 1, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट में आप देखो Mg कितना है 1, तो Mg तो बैलेंस दिख रहा है। ऑक्सीजन कितना है 1, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अभी एक रूल याद रखो, बहुत सारे बच्चों को ये रूल पता नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। हम आगे डाल सकते हैं नंबर, बैलेंस करने के लिए हम आगे कोएफिशिएंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नीचे नहीं डाल सकते, यानी उसके बेस वैल्यू में नहीं डाल सकते। जैसे O2 है ना, वैसा मैं Mg2 नहीं कर सकता हूँ, Mg3 नहीं कर सकता हूँ, मैं O2 को O3 नहीं कर सकता हूँ। मैं आगे नंबर लगा सकता हूँ 2 3 4 5, मैं O के आगे नंबर लगा सकता हूँ, Mg के आगे लिख सकता हूँ नंबर। लेकिन इंडिविजुअल जो नंबर जो होता है ना, जो जैसे O2 तो 2 ऑक्सीजन है, तो ये O2, ये नीचे नंबर हम लोग नहीं ऐड कर सकते। ठीक है तो बहुत इजी, ध्यान दो। MgO, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, तो मुझे ये ऑक्सीजन को 2 करना है, तो मैं यहाँ 2 नहीं डाल सकता हूँ। रूल याद रखो, मैं यहाँ डाल सकता हूँ। ठीक है, अभी आप देखो O2 2 इंटू O2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, और ये 2 इंटू O, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन Mg तो एक है, यहाँ पर 2 है 2 Mg, और यहाँ पर एक ही Mg है, तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2। ऑलराइट, याद रखो, फिर बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 नहीं डाल सकता हूँ, आगे डाल सकता हूँ, कोएफिशिएंट में डाल सकता हूँ। हो गया मेरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, ये सब ऐसी एक्स्ट्रा किया हुआ है, अगर आपको करना है तो करो, वरना अगर आपको टेक्स्ट बुक स्टाइल में लिखना है तो थोड़ा बहुत, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए आता है बैलेंस करने, तो ये तो डायरेक्ट बैलेंसिंग है, बहुत सिंपल है। ये सब तो ऐसे ही लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट एक, रिएक्टेंट में Mg एक है, ऑक्सीजन, तो हर स्टेप में मैंने प्लेस छोड़ी, आप लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, अभी सेकेंड वाले में भी मैं लिख देता हूँ, H है और ऑक्सीजन है H। ये सब रिएक्शंस मैंने टेक्स्ट बुक 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से ही लिखे हैं। ठीक है, 3rd चैप्टर केमिकल इक्वेशन, ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो रिएक्टेंट साइड पे कितना है और प्रोडक्ट साइड पे कितना है। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो आप देख रहे हो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है 2, तो रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है रिएक्टेंट में 1। ठीक है, अभी हम लोग प्रोडक्ट साइड पे आते हैं। प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, ये बैलेंस नहीं है। वाटर स्प्लिट होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, O नहीं रहता है, नेसेंट ऑक्सीजन नहीं रहता, ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, तो O2 बना। ठीक है, अब बैलेंस नहीं है यहाँ पर, तो आपको इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर 2H, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है, बैलेंस है। एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कम एक ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा ये मैंने लिक्विड लिखा है, स्टेट लिक्विड, सॉ गैस गैस एक्सेट्रा। अच्छा 2 ऑक्सीजन है, तो मैं O के नीचे 2 नहीं लगा सकता हूँ। एज पर द रूल ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, मैं O के नीचे 2 नहीं लगा सकता हूँ, मैं आगे अप लगा सकता हूँ। ठीक है, सो 2O O2 बैलेंस हो गया। O 2H2 है, यहाँ पे 2 2 4H है, आप देखो 2 2 4H है, और यहाँ पे सिर्फ 2H है, H कम पड़ रहा है राइट साइड पे, तो यहाँ पे भी 2 डालेंगे। ठीक है, नाउ आप चेक करो,
2 टू ज़ा 4H, 2 टू ज़ा 4H, करेक्ट है। और 2 इंटू ओ, O2, 2 इंटू ओ 2 ऑक्सीजन और O2 2 ऑक्सीजन। अच्छा एक चीज़ और याद रखो, ये जो हम लोग अप्लाई करेंगे ना आगे जो नंबर, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा। अगर मैंने इसके आगे 2 डाला है तो ये 2mg से भी मल्टीप्लाई होगा और O से भी होगा, और हम लोग आगे ही अप्लाई कर सकते हैं, नीचे नहीं। ठीक है, आई होप आपको रूल समझ रहा है। ठीक है, चलो ये दोनों बहुत इजी था सर, इजी बता रहे, चलो थोड़ा सा टफ पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट है। ठीक है, तो Na है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, 4 एलिमेंट है। Na, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन, ये तो H हाइड्रोजन ही है, S सल्फर है और O ऑक्सीजन है। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड पे कितना है टोटल देखते हैं और प्रोडक्ट साइड पे कितना है। ठीक है, सो Na लेफ्ट साइड पे एक है, एक ही Na है लेफ्ट साइड पे, यानी रिएक्टेंट में एक Na। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे कितना है, एक, 5 ऑक्सीजन है, एक इधर और 4 इधर, ये 4 ऑक्सीजन है और एक इधर है, 5 ऑक्सीजन है टोटल। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, एक लेफ्ट साइड पे है, 2 राइट साइड पे, टोटल 3 हाइड्रोजन है। सल्फर एक ही है। ठीक है, एक। आई होप समझा आपको मैंने जो लिखा। प्रोडक्ट में हम गिन लेते क्या 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 है। Na एक ही है, Na2 है, सॉरी Na2 लिखा है तो 2 प्रोडक्ट है। ठीक है, 2 Na है, सॉरी प्रोडक्ट साइड पे 2 Na। S कितना है, एक ही है, सो S एक ही है। उसके बाद O, यहाँ पे 4 O है, यहाँ पे एक O है, तो 5 O है, 5 O है। H2 है, यहाँ पर 2 ही H है। ठीक है, H यहाँ पर आप देख सकते हो 2 H है। ठीक है, अच्छा अभी आप देखो Na का थोड़ा डिसबैलेंस दिख रहा है और हाइड्रोजन डिसबैलेंस दिख रहा है। Na रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में 2 है, तो रिएक्टेंट में भी 2 होना चाहिए, है ना। रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में 2 है, तो रिएक्टेंट में भी 2 होना चाहिए, तो Na का बैलेंस बैठेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा आप देख सकते हो और कहाँ डिसबैलेंस है, हाइड्रोजन में। रिएक्टेंट में 3 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये भी थोड़ा डिसबैलेंस्ड है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ 2 डालता हूँ। ठीक है, सो 2 इंटू Na, 2 Na2 बैलेंस हो गया, Na का बैलेंस फिट हो गया। ठीक है, Na को अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन यहाँ 2 डालने से ऑक्सीजन भी बढ़ गया और हाइड्रोजन भी बढ़ गया, है ना। 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, टोटल पहले 5 थे ना, 2 और 4 6 हो गए। अब 2 ऑक्सीजन इधर और 4 इधर, 5 की जगह 6 हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप ऑक्सीजन देखो कितना है, 4 1 5 है, तो मुझे इसको 6 बनाना है, तो मैं यहाँ पे 2 डालूँगा। ठीक है, अब आप मैच करो, 4 और ये 2, 6 हो गए, ऑक्सीजन तो फिट हो गया, टेंशन नहीं। देखो Na2 है, यहाँ पे भी 2 Na है, फिर ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, टोटल 6 है लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में आप देखो 4 और यहाँ पे मैंने 2 डाला, तो 2 इंटू ओ, तो 2, यहाँ पे 4 और 2 6 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। चलो हाइड्रोजन गिनते हैं, ये 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर ये 2 इंटू एच, 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन है लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे देखते हैं, ये 2 तो मैंने डाला है, 2 2 ज़ा 4, तो 4 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पे भी। रिएक्टेंट में भी 4 हाइड्रोजन है, 2 इधर और 2 इंटू एच, 2, 4 हाइड्रोजन है, और प्रोडक्ट में भी 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट चलो हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन भी हो गया, आगे देखते हैं। ये तो हाइड्रोजन में, सल्फर लेफ्ट साइड पे एक है, राइट साइड पे एक ही है, तो कुछ भी बैलेंस नहीं करना, तो सब कुछ बैलेंस हो गया। यहाँ 2 डालने और यहाँ 2 डालने पर सब कुछ बैलेंस हो गया। आई होप आपको समझ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्स्ट बुक स्टाइल करके, असल में बैलेंसिंग डायरेक्ट होता है, ये सारे स्टेप्स यूजलेस है। ठीक है, फिर भी एक स्टेप बढ़ा कर लिखने में कोई इश्यू नहीं है, ताकि टीचर को ऐसा नहीं लगे कि कॉपी किया है। नेक्स्ट KClO3, KClO2। ठीक है, तो वो इधर 3 एलिमेंट है, KCl और O। रिएक्टेंट साइड पे आप देखोगे और प्रोडक्ट साइड पे आप देखोगे, तो एक है K, एक है Cl और एक है ऑक्सीजन। सो K लेफ्ट साइड पे K कितना है रिएक्टेंट में, 1, Cl कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 3, और राइट। अच्छा राइट साइड पे आप आओ, K कितना है, 1, Cl कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2। फिर से बैलेंस, ऑक्सीजन की वजह से बैलेंसिंग नहीं हो रही, बैलेंसिंग ख़राब है।
यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं इधर 2 डालता हूँ, सपोज 2, तो 2 2 ज़ा 4 होगा, 4 और ये 3 है, 4 और 3 फिर भी मैच नहीं होंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। 3 2 ज़ा कितना होता है 6, तो मुझे इसको 6 बनाना पड़ेगा, 6। तो 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, ठीक है। अब आप देखो 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 3 है, तो इसको भी 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 2 3 ज़ा 6 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे, 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन राइट साइड पे, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब आगे का प्रॉब्लम, इधर 2 डालने से के भी डबल हो गया, एक ही के था ना, अभी 2 के हो गए, और यहाँ पर एक ही के है, तो मुझे के को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 डालना पड़ेगा। अभी आप देखो 2 के चलेगा, 2 Cl वेरी गुड, फिट हो रहा है। 2 3 ज़ा 6 ऑक्सीजन, 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन, तो मेरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट H2S SO2, S ये डाउनवर्ड एरो मतलब प्रेसिपिटेशन है, H2O, ठीक है। तो सेम एलिमेंट का नाम, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट का काउंटिंग, ठीक है। एलिमेंट्स कौन से इधर है, एक हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन दिख रहा है मुझे, सल्फर दिख रहा है मुझे, और ऑक्सीजन दिख रहा है लेफ्ट साइड पे, उतने वही राइट पे रहेगा। अच्छा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, टोटल 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पे। एस कितने हैं टोटल, एक इधर 2 एस है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, ठीक है। एच भी 2 है, एस भी 2 है, ओ भी 2 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं, एस कितना है, हाइड्रोजन कितना है पहले देखते हैं, एच कितना है, H2, तो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, बैलेंस है, नो प्रॉब्लम। एस कितना है राइट साइड पे, एक ही एस है, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन देखते कितना है, वो भी एक ही है। अब मुझे इसको, आप देख रहे हो एस डिसबैलेंस है, ऑक्सीजन डिसबैलेंस है, मुझे एस 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही एस है, ठीक है। मुझे ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, 2 ओ ऑक्सीजन रहना चाहिए, एज पर राइट साइड 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ही है। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है राइट साइड पे, तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 डालना पड़ेगा। एलसीएम, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कैसे एलसीएम किया, तो यहाँ पे भी वही किया है, 2 1 ज़ा 2, तो मुझे इसको 2 बनाना है, ठीक है। तो 2 इंटू मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो अभी देखो आप 2 इंटू ओ, तो O2 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 इंटू ओ, O2 लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में H बढ़ गया, H2 था ना, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे H2 ही है, तो मुझे H को भी बढ़ाना पड़ेगा 2, ठीक है। अभी आप देखो H बैलेंस हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, H4, लेफ्ट में H4 है, राइट में भी H4 है, ठीक है। अच्छा लेफ्ट में आप देखो ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड पे आप ऑक्सीजन देखो कितने, 2 ऑक्सीजन है, राइट में कितने ऑक्सीजन है, 2 इंटू 2, लेफ्ट में भी 2 ऑक्सीजन, राइट में भी 2 ऑक्सीजन, ये जो 2 लिखे हैं ये सबके लिए कॉमन, मतलब O से भी मल्टीप्लाई होगा, H से भी। 4 हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब बचा क्या प्रॉब्लम, सल्फर। अभी आप लेफ्ट साइड पे देखो कितना सल्फर है, 1, और यहाँ पे 2 इंटू एस 2, टोटल 3 एस है, टोटल लेफ्ट साइड पे 3 एस है और राइट साइड पे एक ही एस है, तो 3 1 ज़ा 3, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 एस। अभी आप देखो पूरा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस। ईजी है, बहुत ईजी है, खाली ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो सर सिर्फ छोटे छोटे इक्वेशन बना रहे हैं, बता रहे हैं, तो ठीक है, बड़ा वाला देखो, लेंदी इक्वेशन देखो, ठीक है। थोड़ा सा टफ वाला देखते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कुछ एलिमेंट्स, एक Mn है, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, 4 एलिमेंट है, ठीक है। इधर है रिएक्टेंट, मैं आपको लिखूंगा, मैं आपका रिएक्टेंट यहाँ लिखूंगा, और यहाँ प्रोडक्ट। चलो Mn से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड पे एक ही Mn है और कोई Mn नहीं है, तो एक Mn। ऑक्सीजन 4 है, 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, ठीक है। अभी प्रोडक्ट साइड पे मैच करते हैं, Mn 1 ही है, चलो Mn तो ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन Cl2, यहाँ पे Cl2, 2 Cl2 है, टोटल 4 क्लोरीन है, क्लोरीन 4 है, ये इधर 1 है, इधर 4, रिएक्टेंट में एक ही क्लोरीन था, लेकिन प्रोडक्ट में टोटल
4 क्लोरीन है, इधर Cl2 इधर Cl2, ठीक है। चलो ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे, एक ही है प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में 4 था तो 1, ठीक है। और लास्ट क्या बचा, हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन 2। अब यहाँ पे तो क्लियर डिसबैलेंस है, Mn तो चलो बैलेंस है, बाकी ऑक्सीजन आपको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन करना है, क्लोरीन करना है। तो सबसे पहले क्लोरीन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, टोटल 4 क्लोरीन है, तो 1 4 ज़ा 4, ठीक है। तो 4 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू Cl 4Cl, ऑलराइट, 4 इंटू Cl। अब हम इसको 4 से Cl को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्लर हो के, ऑटो फोकसिंग की वजह से बार बार बीच में ब्लर हो जाता है कैमरा। तो 4 इंटू Cl इट्स 4Cl, ठीक है। तो क्लोरीन बैलेंस हो गया, यहाँ पे 4 क्लोरीन और यहाँ पे 4 इंटू Cl 4Cl बैलेंस है, ठीक है। लेकिन क्लोरीन को 4 से मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया। तो हाइड्रोजन देखते हैं, 4 इंटू H 4H हो गया, यहाँ पे तो 2 ही H है, तो हाइड्रोजन को भी 4 बनाना है, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, है ना। 2 2 ज़ा 4 होता है, इधर मैंने 2 डाला है क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 हाइड्रोजन और 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, ऑलराइट। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ 2 डालने से ऑक्सीजन भी बढ़ता है, तो देखते कितना है, 2 1 ज़ा, इधर 2 ही ऑक्सीजन है, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 4, MnO4 है ना, MnO4, ठीक है। सो यहाँ पे बैलेंस बिगड़ रहा है, समथिंग इज़ रॉन्ग मुझे लगता है। मैं टेक्स्ट बुक में जस्ट चेक करता हूँ, या मैंने क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी किया है। MnO4 नहीं, MnO2 है, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, ठीक है। मैंने टेक्स्ट बुक में चेक किया, MnO2 है, मैंने गलती से MnO4 लिख दिया, इट्स O2, ठीक है। तो मेरा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है, मेरा रिएक्शन बैलेंस, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 डाला तो क्लोरीन तो हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन कम हो रहा था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4, तो मैंने यहाँ 2 पुट किया, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन हो गया, और इधर भी 4 हाइड्रोजन, 4 क्लोरीन 4 क्लोरीन, ठीक है। अब इधर 2 डालने से ऑक्सीजन भी 2 हुआ, तो 2O2, तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, और Mn तो बैलेंस है, तो आई गॉट माई रिएक्शन बैलेंस्ड, ठीक है। तो ऐसा करते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। मेरा केमिकल इक्वेशन, सॉरी आई सेड रिएक्शन बाय मिस्टेक, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। इट्स इजी, आप भी ट्राई कर सकते हो। कुछ और रिएक्शंस भी मैं देखता हूँ, ढूंढता हूँ, मैंने टेक्स्ट बुक में मुझे इतने ही मिले हैं, फिर भी मैं ढूंढता हूँ कोई और हार्ड रिएक्शन सपोज़ मुझे मिले तो मैं, और मैंने अब तक जितने किए सब टेक्स्ट बुक से ही रैंडमली ढूंढ के किए हैं, तो आई थिंक सो मेरे हिसाब से तो दिख नहीं रहा है मुझे। ये तो मैं कर चुका हूँ, ये सब मैं कर चुका हूँ। हाँ, ये रिएक्शन आप ले सकते हो ट्राई के लिए, असाइनमेंट के लिए, मतलब फॉर होमवर्क प्रैक्टिस के लिए आप ये रिएक्शंस ले सकते हो, ठीक है। मतलब आपको ये 2 नहीं डालना है, ये 2 नहीं डालना है, ये 4 नहीं डालना है, आपको काउंट करके फिर पुट करना है, ठीक है। तो आप करके ट्राई कर सकते हो फॉर योर ट्रायल। आई होप ये वीडियो आपको समझा, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर समझा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।